तीसरा वेद क्या है? सामवेद। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर चुका है, उस ज्ञान के अनुसार कर्मों को कर रहा है, और वो कर्म कैसे कर रहा है? निष्ठापूर्वक कर रहा है। अपना कर्म करते हुए अन्य बातों की ओर उसका ध्यान नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार कर्म करने में है, फल में अधिकार नहीं है। क्यों? इसलिए कि यदि तुम कर्म करते हुए फल को ध्यान में रखोगे तो वो कर्म ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। फल मिलने की बात तो बहुत दूर की है। इसलिए तुम्हें कर्म करना है, फल की ओर ध्यान नहीं देना है। फल तो अपने आप ही मिल जाना है, तुम कर्म करोगे तो। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा भी तुम शुभ अशुभ कर्म करोगे उसका फल तो तुम्हें निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा, वो तो प्राप्त हो ही जाएगा। तो जो व्यक्ति तल्लीनता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक अपने कर्मों को करता है, उस कर्म को ही अपने जीवन का संगीत बना लेता है, वो उस कर्म के निकट पहुंच जाता है। इसलिए उपासना कांड का नाम रखा गया सामवेद। और संगीत का वेद भी वही है। कर्मों को करते हुए, ज्ञान के अनुसार कर्मों को करते हुए जिसका जीवन संगीत बन जाता है, वो साम को प्राप्त करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए उपासना कांड का नाम क्या रखा गया? सामवेद। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस ज्ञान के अनुसार जो कर्मों को कर रहा है और कर्म करते हुए अपने जीवन को संगीत बना लिया है, अपने जीवन में निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी विचलित नहीं हो सकता। इसलिए विज्ञान कांड का नाम रखा गया अथर्ववेद। अथर्व माने कांपना, विचलित होना। ज्ञान के अनुसार जो कर्मों को करता है, अपने जीवन को संगीत बना लेता है, वो सुख हो चाहे दुख हो, मान हो चाहे अपमान हो, जय हो चाहे पराजय हो, लाभ हो चाहे हानि हो, वो इनसे ऊपर उठ जाता है। और जो इनसे ऊपर उठ जाता है वो अपने जीवन में कभी भी विचलित नहीं होता। इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अथर्ववेदी कहलाता है। अथर्व माने कांपना, अथर्व माने न कांपना। इसलिए आप अथर्ववेदी बने। कांपता कौन है? आपने कोई गलती कर दी, गंभीर गलती कर दी, आपके प्राचार्य ने आपको बुलाया और प्राचार्य के पास जा करके आप क्या करने लगे? थर्राने लगे। थर्राना हिंदी का शब्द है ना, ये थर्व का बिगड़ा हुआ रूप है। थर्राना का मतलब आप कांपने लगे। यदि आपने गलती नहीं की है तो आप कांपेंगे नहीं, निर्भीक होकर खड़े रहेंगे। तब आपका नाम क्या होगा? अथर्व, न कांपने वाला। तो अपने जीवन में ठीक ठीक सम्यक ज्ञान आप प्राप्त करें, उस ज्ञान के अनुसार ठीक ठीक कर्म करें, अपने जीवन को संगीत बनाएं, तो जीवन में आने वाले भावों से आप ऊपर उठ जाएंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे। भवसागर किसे कहते हैं? भवसागर नाम का कोई सागर दुनिया में नहीं है। जो जीवन में आने वाले भाव हैं, सुख का भाव, दुख का भाव, मान का भाव, अपमान का भाव, जय का भाव, पराजय का भाव, लाभ का भाव, हानि का भाव, ये जो द्वंद्व हैं, ये जो भाव हैं, इन्हें ही भव सागर कहते हैं। और जो वेदों को पढ़ लेता है, वेदों के अनुसार अपने जीवन का निर्वहन करता है, वो भव सागर से पार हो जाता है। और उसकी स्थिति भगवान कृष्ण के गीता के शब्दों में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ दया जयौ। सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, जय में, पराजय में वो व्यक्ति
कभी भी थर्व नहीं होता, थर्राता नहीं है, क्योंकि उसके पास सुख को सहन करने की भी शक्ति है और दुख को सहन करने की भी सामर्थ्य है। वो व्यक्ति सुख में फूल कर कुप्पा नहीं होता और दुख में कभी घबराता नहीं है। ऐसे वेदों को पढ़कर राम राम बने थे। ऐसी वेद वाणी को अपने जीवन में ढालकर कृष्ण कृष्ण बने थे। हरियाणा के भिवानी में एक साधारण ग्रामीण परिवार में जन्मे वैदिक पर्यावरणविद, वेद एवं भारतीय संस्कृति के प्रखर चिंतक एवं ओजस्वी वक्ता आचार्य डॉक्टर संजय देव ने 1980 में मीनाक्षीपुरम धर्मांतरण कांड से विशेष उद्वेलित होकर आजीवन भारत माता की सेवा तथा सनातन वैदिक धर्म का कार्य करने का संकल्प लिया और इसी भावना से वैदिक संस्कृति, इतिहास एवं संस्कृत का विशेष अध्ययन किया। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पाणिनि महर्षि द्वारा लिखित प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों को मात्र 32 दिनों में कंठस्थ किया। मूल यजुर्वेद, गीता तथा चाणक्य नीति दर्पण को संपूर्ण रूप से एवं वेद, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों के हजारों मंत्रों एवं श्लोकों को भी कंठस्थ किया। दक्षिणी हरियाणा में भारी अकाल पड़ने पर अगस्त 1986 में मात्र 20 वर्ष की अवस्था में भिवानी जिले में सफल वृष्टि यज्ञ करवाए, जिनके परिणाम स्वरूप भारी वर्षा हुई तथा भरपूर फसल भी हुई। इसके पश्चात ही वैदिक पर्यावरण विषय की ओर इनकी रुचि हुई तथा आगे चलकर वर्ष 2001 में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने आपको वैदिक पर्यावरण विषय पर डॉक्टरेट प्रदान की। वेदों के परम भक्त स्वामी श्री वैदिकानंद जी महाराज की प्रेरणा से डॉक्टर संजय देव ने वेद कथा व्याख्यान माला प्रारंभ की। विश्व की प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान धरोहर वेदों को आचार्य डॉक्टर संजय देव एवं स्वामी श्री वैदिकानंद जी महाराज सरल सरस वाणी में जन साधारण तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल वेद। वेदों का ज्ञान विश्व के हर व्यक्ति के लिए लाभकारी है और वेदों का प्रसार पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी। सुख का मूल है धर्म, धर्म का आधार है वेद। ईश्वर प्रदत्त विश्व के प्राचीनतम ज्ञान, वेदों का दिव्य संदेश जानने के लिए पढ़िए धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक एवं राष्ट्रीय चेतना का मासिक पत्र दिव्य युग। संस्थापक एवं निदेशक वेद मर्मज्ञ आचार्य डॉक्टर संजय देव।